हेलो एंड वेलकम बैक टू माइक्रो आईआईटी चैनल। मैं आपका दोस्त सोनू निषाद आपका अपने चैनल माइक्रो आईआईटी में स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है किसी भी कंपनी के एक्सपेंस रिपोर्ट को एक्सेल सीट पर कैसे तैयार करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक सीट है जिसमें कंपनी के कुछ खर्चों के मद यानी कि टॉपिक या आइटम आप कह सकते हैं वो लिखे गए हैं, जैसे कि ऑफिस रेंट, एम्प्लॉय सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे हर महीने का अलग अलग डिटेल रखा गया है कि हमने ऑफिस रेंट में कितना खर्च किया है, एम्प्लॉय सैलरी के लिए कितना खर्च किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कितना खर्च किया है। ये सारा पूरे 12 महीनों का फ्रॉम अप्रैल टू मार्च दिया गया है। फिर लास्ट में यहाँ टोटल निकाला गया है सभी खर्चों का, जैसे कि ऑफिस रेंट का पूरे एक साल में टोटल निकाला गया है। तो इसका टोटल आया हुआ है 6,872। एवरेज वैल्यू निकाली गई है 573, मैक्स 696 और मीन 453। यह कैसे करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी के एक्सपेंस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी के आंकड़ों को अपने सीट में एक सही फॉर्मेट में लिखना होगा। इसे लिखने के लिए हम पहले सेल पर क्लिक करते हैं और अपनी पहले हेडिंग देते हैं कि हमें कौन कौन से तरह के डेटा को लिखना है। जैसे मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ। इसके बाद हमें अपने एक्सपेंस आइटम्स को लिखना है कि कंपनी के पैसे कौन कौन से मदों पर या कौन कौन से हेड पर खर्च किया जाता है। मैं इसे एक्सपेंस हेड के नाम से लिख रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सपेंस हेड लिखा हुआ है, चूंकि ये अधिक बड़ा है तो एक कॉलम के आगे तक जा रहा है, सी कॉलम में भी ये दिखाई पड़ रहा है। तो हम इस बी कॉलम की अगर विड्थ को, चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो बी कॉलम हेडिंग पर क्लिक करेंगे और इसके बाहरी लाइन को माउस से क्लिक और ड्रैग करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम इसकी विड्थ को आसानी से बढ़ा सकते हैं। सी कॉलम में हम अपने महीनों के नाम लिखेंगे ताकि हम अपने सभी मंथ वाइज एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सके। मैं शॉर्ट में मंथ नेम लिख रहा हूँ अप्रैल। मैं अप्रैल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है या व्यावसायिक हिसाब किताब का साल होता है वह अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। तो यहाँ हमने एक मंथ नेम लिख लिया है। अब इसे ऑटोफिल की मदद से हम आगे तक लेके जाएंगे। सेल को सेलेक्ट करते हुए यहाँ ऑटोफिल बटन पे पॉइंटर को लोकेट करिए और उसे ड्रैग करते हुए आगे की ओर बढ़िए। आप देखेंगे कि ये अगले मंथ का नाम दिखाता जाएगा। तो हमें इसे अगले मार्च तक लेके जाना है और ये हमारे 12 महीने पूरे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इस एक्सपेंस का टोटल निकालना है, तो टोटल हेडिंग बना लेंगे। एक्सपेंस का एवरेज निकालना है, एवरेज हेडिंग बना लेंगे। एक्सपेंस का हमें मैक्स और मीन निकालना है, तो मैक्स और मीन हेडिंग दे लेते हैं। अब आगे यहाँ पे सीरियल नंबर देते हुए हम अपने सारे जो पे हेड है वो टाइप कर लेंगे। जिन भी मदों पर हम कंपनी का पैसा खर्च करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले से एक सीट पर ये सारी वैल्यू टाइप कर रखी है। आप इन सभी को वीडियो पॉज करके, रोक करके अपने सीट पर टाइप कर लीजिए। सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। हमें पता है कि हम एक्सेल में एक निश्चित क्रम वाले वैल्यू को टाइप करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमने 1 और 2 को टाइप किया। यहाँ से माउस से ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोफिल बटन पर लोकेट करेंगे, फिर यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे तक आएंगे। तो हमारा ये ऑटोफिल कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। कॉलम की हाइट विड्थ को कंट्रोल करने के लिए हमें इसे पूरा सेलेक्ट करना होता है और फिर इन्हें हम एक साथ खींचेंगे तो सारे के सारे जो सेल सेलेक्टेड होंगे वो एक साथ ही कम या ज़्यादा चौड़ा किया जा सकेगा। ठीक है, हम इसे और
अच्छा बनाने के लिए कुछ कलर, फॉर्मेट, स्टाइल ये सब अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी हेडिंग है, इस हेडिंग रेंज को सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग रेंज को मैं एक अलग कलर में रखना चाहता हूँ। इसके लिए हम फिल बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक कलर फिल करेंगे, जैसे कि मैं इसमें फिल कर रहा हूँ नियॉन रेड। इसमें अक्षरों की साइज थोड़ी बड़ी और बोल्ड होगी। यहाँ जो रो है उसकी हाइट को अधिक रखना है, तो रो की हाइट को बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे अक्षर टाइप हैं, पर ये अधिक डार्क कलर होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसके कलर को चेंज करते हैं। फॉन्ट कलर बटन पे जाएं और एक लाइट कलर चूज़ करें। अब आपकी हेडिंग तैयार है, पर आप देख रहे हैं कि हेडिंग बिल्कुल सेल के निचले हिस्से में लिखी हुई आ रही है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ 6 तरह के अलाइनमेंट है। हम मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हाइट में बिल्कुल बीच में हो जाएगा। अगर हम सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हो ये तो हॉरिजेंटली ये सेंटर हो जाता है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ ऊपर एक हेडिंग देना चाहते हैं, तो हेडिंग देने के लिए हमें ऊपर एक खाली रो की आवश्यकता होगी। रो इंसर्ट करने के लिए रो नंबर 1 पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट पर क्लिक करें। इस तरह से आपको एक खाली रो ऊपर मिल जाता है। इसकी हाइट को बढ़ा करके, चूँकि हेडिंग मुझे बड़ा लिखना है तो हाइट को यहाँ से हम ड्रैग करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लें और मर्ज सेंटर बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से ये एक बड़ा सेल बन जाता है, सभी सेलों को मिला के एक बड़ा सेल बन जाता है। फिर यहाँ पे आप एक हेडिंग या टॉपिक लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइक्रो IIT एक्सपेंस रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब हम इस कंटेंट को बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ फॉन्ट बटन पर क्लिक करके ज़रूरत के हिसाब से अपना बड़ा कर लें। बोल्ड, एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट और बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब हमें यहाँ नीचे एक हेडिंग बनाना है ग्रैंड टोटल का, तो मैं ये पहला और दूसरा कॉलम का सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके यहाँ पे हेडिंग बना लूँगा ग्रैंड टोटल। अब आप पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। इसे और सुंदर बनाने के लिए पूरे रेंज को सिलेक्ट करके हम यहाँ बॉर्डर ऑप्शन पर जाएंगे और इसमें ऑल साइड बॉर्डर को टैप करेंगे। ऑल साइड बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे सभी तरफ बॉर्डर लगा दिया गया है। अगर हमें इस रो की हाइट को बढ़ाना है तो मैं पूरे रेंज को सेलेक्ट करूँगा और इसमें से किसी एक रो की हाइट को थोड़ा मैं इंक्रीज करूँगा, तो जितने भी सिलेक्टेड रोज होंगे सभी की हाइट एक साथ बढ़ जाएगी। मैं निचले ग्रैंड टोटल रो के कलर को, साइज को थोड़ा सा डिफरेंट रख रहा हूँ ताकि ये बाकी सबसे देखने में थोड़ा डिफरेंट दिखाई पड़े। और अब हमारा ये डेटा फॉर्मेट तैयार है। अब हम वैल्यू को एंटर करते हैं। ऑफिस रेंट अप्रैल में, मई में, जून में कितना खर्च किया गया था, एम्प्लॉय को सैलरी कितना दिया गया था और बाकी टॉपिक्स की वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे मंथ वाइज फिल करना है। और चूँकि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है टाइप करने में, लेकिन हम यहाँ एक शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करेंगे ताकि जल्दी से नंबर फीड हो जाए। इसके लिए हमें यहाँ पहले सेल में जहाँ से डेटा फीड करना शुरू करना है वहाँ पे क्लिक करके एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल रैंड बिटवीन इक्वल अब हमें यहाँ पे डेटा फिल करना है। चूँकि ये काफ़ी सारे सेल्स हैं और काफ़ी सारा वैल्यू हमें फीड करना पड़ेगा तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। डेटा को फीड करने के लिए हम यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके का प्रयोग करेंगे जो पूरे रेंज में
कुछ नंबर अपने आप फिल कर देगा। इसके लिए हम बिल्कुल पहले वाले सेल पे क्लिक करें जहाँ से डेटा लिखना शुरू करना है। यहाँ एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल रैंड बिटवीन, कोष्टक के अंदर यहाँ दिए रहे एक बॉटम वैल्यू, मतलब कि एक छोटी संख्या जो आपके पूरे रेंज में न्यूनतम रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक छोटा नंबर 430 देता हूँ, कॉमा एक टॉप नंबर बताइए जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी, उससे अधिक ऊपर तक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक नंबर देता हूँ 700 का, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें 430 और 700 के बीच का एक नंबर मिल गया है। अब इसे हम पूरे सेल के अंदर ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऑटो फिल हो गया और इसे नीचे तक ऑटो फिल करके चले जाते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारे नंबर बहुत ही शॉर्ट तरीके से और सभी सेलों में भर गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटी सी समस्या है। वह समस्या ये है कि जब आप इस नंबर को टोटल करेंगे, जैसे इक्वल सम कोष्टक ऑन और रेंज को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, कोष्टक बंद, एंटर, और इसको ड्रैग करेंगे। अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखें तो ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, ऑटोमेटिक ये नंबर अपडेट हो रहे हैं या बदल रहे हैं। जैसे मैं फिर से एक बार करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैं इस रेंज को आगे की ओर ड्रैग कर रहा हूँ, ऑटो फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहे हैं। दैट मीन्स हर कैलकुलेशन के बाद यह नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, तो रिजल्ट बार बार बदलता रहेगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो ये शॉर्टकट तरीके के साथ साथ हमें एक और तरीका अपनाना है। तो पहले हम Ctrl+Z करके पीछे जाते हैं। अब हमें इस नंबर को यहाँ इस तरह से लिखना है ताकि ये अपडेट ना हो, कैलकुलेशन के साथ बदले ना। तो रेंज को सिलेक्ट करते हैं, सभी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पहले सेल पर क्लिक करते हैं और स्पेशल तरीके से पेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा पेस्ट पर, यहाँ क्लिक नहीं करना है हमें। यहाँ नीचे एक डाउन ट्रायंगल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ वैल्यूज को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब वही वैल्यू उन्हीं सेलों में पेस्ट हो गई हैं, पर अब ये कैलकुलेशन के साथ अपडेट नहीं होंगी, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ इक्वल निकालना है हमें। इक्वल निकालने के लिए सम फॉर्मूले का यूज करते हैं, इक्वल सम कोष्टक ऑन, रेंज सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अब हम इस वैल्यू को नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है और हमारा टोटल निकल गया कि हमने ऑफिस रेंट के लिए पूरे साल में 6,872 रुपये खर्च किए हैं और एम्प्लॉय सैलरी के लिए 6,621। ये बहुत ही कम है, ऐसे इतनी कम सैलरी पे तो कोई भी काम नहीं करेगा, 600 रुपये या 500 रुपये। तो हम सिर्फ इस रेंज को थोड़ा चेंज करते हैं। इसके लिए बस हमें यहाँ पे अगेन टाइप करना होगा इक्वल रैंड बिटवीन, और इस बार हम एक बॉटम नंबर को थोड़ा हाईएस्ट रखते हैं, जैसे कि 10,000। मैं रख रहा हूँ 11,100। टॉप नंबर को मैं 15,100 रखूँगा, कोष्टक बंद करके एंटर करेंगे और हमारा अभी अप्रैल सैलरी दिखा रहा है 12,448 रुपये। इसी नंबर को हम आगे की ओर ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी वाला रेंज बदल गया है और हमें पता है कि ये जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो ऑटो चेंज होगा। इसके लिए हम इसे कॉपी करते हैं और पहले सेल पे क्लिक करके पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज वैल्यू करके ओके कर लेंगे। तो ये भी हमारा तैयार है। अब हमारे पूरे एक साल में सैलरी के 1,65,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है एवरेज। एवरेज मतलब हम अलग अलग मंथ में अलग अलग वैल्यूज खर्च कर रहे हैं, लेकिन औसतन हर महीने किसी एक टॉपिक पर हमारा कितना खर्चा हो रहा है को हम यहाँ एवरेज वैल्यू के अंतर्गत निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें इक्वल एवरेज टाइप करना है। कोष्टक के अंदर अपने
अप्रैल टू मार्च सिर्फ ध्यान रहे एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करना है। एक्सपेंस जो हेड होगा वो कोई एक होना चाहिए, 2 या 3 का इकट्ठा नहीं करेंगे। ऑफिस रेंट का निकाल रहे तो सिर्फ ऑफिस रेंट का सिलेक्ट करें। अगर ये गलती से ऐसे सिलेक्ट हो भी जाता है तो आप इसे वापस से ड्रैग करके सिलेक्ट करें। सिर्फ एक रो एक बार में सिलेक्ट करें और टोटल इसके अंदर ना सिलेक्ट करें। अब कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा एवरेज वैल्यू ऑफिस रेंट का आ रहा है 572.6666। ये ऐसे ही आगे तक जाता रहेगा। तो 572 रुपये ऑफिस रेंट हमारा पर मंथ खर्च हो रहा है, जबकि ये किसी मंथ में कम भी है और किसी मंथ में ज़्यादा भी है। ठीक है, लेकिन औसतन हमें इतना ही खर्च करना पड़ रहा है। अब ऐसे ही सारे पे हिट्स का निकालने के लिए आप इसे ड्रैग कर दें नीचे तक, तो ये हमारे सभी मंथ का आ गया। अगर आप यहाँ डेसिमल वैल्यूज़ को और कम करना चाहते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक यूज़ होते हैं हमारे यहाँ, तो हम सिर्फ 2 को अलाउ करते हैं, उसके बाद के सारे अंकों को हटा देते हैं। तो उसको हम सिलेक्ट करते हुए यहाँ अपने नंबर सिस्टम में जाएंगे। यहाँ पर हमारे लिए डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल बटन बनाया गया है। हमें चूँकि कम करना है इसलिए डिक्रीज डेसिमल बटन पे क्लिक करेंगे और जब ये आपको लगे कि अभी ठीक है तो उतना पे छोड़ देंगे। अगर आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते डेसिमल वैल्यूज़ तो इसे और ज़्यादा कम करेंगे और अब ये एक पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें आगे निकालना है मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू के लिए हमें मैक्स फंक्शन यूज़ करना होगा। मैक्स बताता है कि इस हमारे रेंज में सबसे बड़ा एक्सपेंस कितने का किया गया है ऑफिस रेंट के लिए, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो मैक्स वैल्यू के अंतर्गत निकाली जाएगी। इसको निकालने के लिए मैक्स कॉलम के अंदर टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्स, कोष्टक के अंदर डेटा को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, कोष्टक बंद और एंटर। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, यह आपका पूरा का पूरा फिल हो गया। ऐसे ही मीन निकालेंगे। मीन निकालने का मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू जो हमने ऑफिस रेंट के लिए खर्च की है वो कितनी है, या सैलरी के लिए जो खर्च की है वो कितनी है। इसके लिए हमें टाइप करना होगा इक्वल टू मीन, कोष्टक के अंदर रेंज सिलेक्ट करना है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, कोष्टक बंद करके एंटर। अब यहाँ पे सबसे मीन वैल्यू 453 है और सबसे मैक्स वैल्यू 696 है। औसतन जो एवरेज हर मंथ हमें खर्च करना पड़ रहा है वो 573 है। अब इसे ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर तो ये हमारा निकाल देगा। सबसे मीन जो हमने सैलरी दी है या सबसे कम सैलरी दी है वो 11,567 है। मैक्स सैलरी है 15,060 रुपये। इस तरह से हमारा जो है कि चार्ट बन के तैयार है। अब अगर हमें यहाँ पे ये निकालना हो कि सिर्फ हमारे अप्रैल मंथ में कुल कितना खर्चा हुआ, या मई मंथ में कुल कितना खर्चा हुआ, या जून मंथ में कुल खर्चा कितना हुआ, तो उसके लिए हमें ग्रैंड टोटल निकालना होगा। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए आप सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं या सेल को सिलेक्ट करते हुए प्रेस कर सकते हैं अल्ट इक्वल, और ये ऑटोमेटिकली हमारे सम फार्मूले को अप्लाई कर देता है। अल्ट इक्वल हमने प्रेस किया, यहाँ पे सम फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। आपको करना है एंटर। आप यहाँ पे फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ, आपको बस मई मंथ के लास्ट ग्रैंड टोटल वाले रो में इक्वल अल्ट इक्वल प्रेस करना है। पहले अल्ट को प्रेस होल्ड करेंगे, फिर इक्वल को प्रेस करेंगे। ये फार्मूला अप्लाई हो गया एंड देन एंटर। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं ऑटोफिल की मदद से फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। इस तरीके से आपका हर मंथ का टोटल आ गया है कि कौन कौन से मंथ में कितना कितना खर्च किया गया है। अगर इसी सीरीज में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कुल पता चलेगा कि औसतन हर महीने आपका कितना खर्च होता है। औसतन हर महीने हमारा खर्च होता है 18,827 रुपये। और यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ है, मैंने इसके लिए बताया कि आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पूरे डेसिमल वैल्यूज़ को हटा दिया है। 18,828 का पर मंथ औसतन खर्चा है हमारे इस माइक्रो IIT के अंतर्गत। और यह सभी एक बनावटी आंकड़े हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमारा टोटल 1 ईयर का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे आ रहा है। चूँकि ये टोटल एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे टोटल 1 ईयर एक्सपेंस को
रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख पा रहे हैं सबसे मीन जो एक्सपेंस है किसी महीने में, वो हमारा सबसे मीन एक्सपेंस है 15,576, वो किसी एक मंथ में है। यहाँ पर आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे माइक्रो IIT चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।